जय माता दी दोस्तों यारों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है। जैसे कि कुछ दिन पहले जो मैंने आपको वीडियो दी थी जिसमें संध्या दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी, उसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो उन्हें प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसे दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बटन का ध्यान रखना चाहिए। और इस विषय पर बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न भी आए हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके लिए सुबह का समय सही राहत है या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ। अगला आपका प्रश्न है कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसकी बात ही लंबी होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए। किस तरफ हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ या फिर बेन तरफ। दीपक किस चीज का होना चाहिए, आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक। कौन सा दीपक प्रयोग करें, दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें, और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। और एक सबसे जरूरी प्रश्न जो आया है वो ये है कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, हवा चलती है या फिर आंधी आई है, बारिश आई है, किसी भी वजह से अगर वो दीपक बुझ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलन से संबंधित, जिनके उत्तर में आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलन से संबंधित ही शेयर करने वाला हूं, जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं इस तरह से, अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वह बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मंत्र 21 दिन या 51 दिन में या फिर कई बार तो 101 दिन में भी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उपाय। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। वो संध्या काल में होता है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है उसे समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो सूर्यास्त होने के बाद दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता है, इस समय दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। मतलब जो संधि काल का समय होता है, दिन और रात्रि के मिलन का समय, उसे समय आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए उससे पहले। तो इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो कि सूर्य अस्त हो गए हैं, अंधेरा हो गया फिर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अंधेरा होने से पहले आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक जल जाना चाहिए। और हाँ, दीपक जलते समय एक और चीज का आपको ध्यान रखना, दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करेंगे। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने पूरे घर में उसे दीपक को घुमा लेते हैं। मतलब आप अपनी रसोई में, घर के हर कमरे में, घर में जितने भी कमरे हैं हर कमरे में वह दीपक घुमा लीजिए, जैसे किसी देवी देवता को हम दिखाई है ना। बिल्कुल इस प्रकार से अपने एक हाथ में दीपक ले लीजिए और आरती की तरह पूरे घर में घूमते हुए चलिए, मंत्र बोलते रहिए। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, चाहे तो री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा या हनुमान जी का नाम ले सकते हैं। मंगल भवन अमल हरि द्रभु दशरथ अजर बिहार, इस प्रकार से भी आप इस चौपाई को बोलते हुए भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीपक घूमते हुए मंत्र बोलते रहिए और फिर आप मुख्य द्वार की तरफ निकाल जाएंगे। और फिर मुख्य द्वार पर जाकर आपको वो दीपक रख देना होता है। मतलब घर के मुख्य द्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो घर के अंदर यानी कि घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कर लिया जाता है। और पूरे घर में घूमर ही आप मुख्य द्वार पर ले जाकर उसे रखते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर जो संध्या काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसकी विधि यही होती है। और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, जैसे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होती है, जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और जब हम पूरे घरों में, पूरे घर में घूमते हुए ये दीपक लेकर जाते हैं बाहर, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो घर की होती है वो बाहर निकाल जाती हैं। और फिर हम घर के मुख्य द्वार पर वो दीपक रख देते हैं ताकि जो
सकारात्मक ऊर्जा है, बाहर से आ रही है, वह हमारे घर में प्रवेश कर जैन माँ लक्ष्मी या फिर कोई भी देवी का जो शुभ आगमन हो वो हमारे घर में हो। तो शाम का दीपक आप इसी प्रकार से जलाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह दीपक जलते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, तब दहलीज पूजन करते समय दीपक आप दहलीज पर ही प्रज्वलित करते हैं। मतलब इसके लिए आपको अंदर से दीपक प्रज्वलित करके लाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दहलीज पर दीपक लेकर जाते हैं, पुष्प और जल इत्यादि लेकर जाते हैं और जल डालते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप रंगोली बना सकते हैं, थोड़ी सी पुष्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं और इसी के ऊपर आप दीपक रखते हैं। फिर दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों समय के दीपक प्रज्वलित करने की विधि अलग होती है और आप जानते हैं कि दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक आपको रखना किस तरफ है। देखिए, घर में जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आते समय आपका दाहिना हाथ है जी तरफ पड़ता है, उसी तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब घर से बाहर निकलते समय लेफ्ट साइड और घर में अंदर आते समय राइट साइड होना चाहिए जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं कि दीपक की बात ही किस प्रकार की हनी चाहिए, गोल हनी चाहिए या लंबी हनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाटी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहे तो गोल बाटी भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान यह रखना है आपको कि अगर आप लंबी बाटी का प्रयोग करते हैं तो उसमें सिंगल बातें नहीं होती है, हमेशा दो बाटी डालकर ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मतलब लंबी बात या दो ले लीजिए और दोनों को क्रिस क्रॉस करके आप दीपक में रख दीजिए। दीपक एक ही तरफ से प्रज्वलित करना होता है, लेकिन आपको बाकी दो रखती होती है। लेकिन अगर आप गोल बाटी लेते हैं तो एक बात ही आप डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए, दीपक की बाटी लंबी हो या गोल हो, इससे उतना अधिक फर्क नहीं पड़ता है। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, मतलब अपने घर से, अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना। तो बाकी आपको किसी भी डालकर जब आप प्रज्वलित कर देते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करके, तो उससे आपको सुविधा की ही प्रताप होती है। तो आपके पास जो भी बाकी उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि दीपक का मुख इस तरह होना चाहिए। तो देखिए, दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही तरफ करते हैं तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अब एक प्रश्न उठाता है कि अगर बारिश होती है, आंधी आई है, तो ऐसे में जो हम घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं यह ठंडा हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए। देखिए, अगर तेज हवाएं चलती हैं या फिर आंधी आई है, बारिश आई, मौसम ठीक नहीं है, या फिर कई स्थान पर ऐसा भी होता है कि दीपक बाहर प्रज्वलित किया जाता तो आसपास के पड़ोसियों को लगता है कि आपने कोई टोटका कर रखा है। तो इन सभी समस्याओं से बचाने के लिए आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे कि वैसे नियम तो यही कहते हैं कि घर के बाहर दीप प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन समस्याएं इस प्रकार की अगर बनती हैं तो आप घर के मुख्य द्वार के पास ही, मतलब बाहर ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, पर गेट के अंदर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप दीपक रखते हैं तो मैं गेट के पास ही होना चाहिए, वो अंदर हो तो भी कोई बात नहीं है। यूं कि बाहर रखेंगे फिर दीपक ठंडा हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप अंदर रख लीजिए। लेकिन अगर आप घर के अंदर भी रखते हैं दीपक, तब भी आप एक बार में गेट के बाहर निकालकर और मुख्य द्वार के ऊपर आपको एक बार जैसे आरती करी जाती है ना, इस प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा लीजिए 2 या 3 बार और उसके बाद अंदर रख लीजिए। लेकिन बहुत आवश्यक है कि घर के बाहर जो आप भी प्रज्वलित करते हैं उसे घर से घूमर बाहर ले जाकर बाहर भी में गेट की जैसे आरती करी जाती है वैसे ही प्रतिदिन आरती करने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ दीपक रख दीजिए। तो इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो, तो दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी बलाई हो, आपके घर से दूर रहती है। इसलिए संध्या काल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न है कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए, कितनी समय दीपक का जलना आवश्यक करते हैं। कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा 2 घंटे तक जलना चाहिए। तो दीपक आपका जितना भी बड़ा हो आप उसमें ही भर दीजिए या तिल तिल भर दीजिए, जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं। और जब तक वह
अपने आप ठंडा नहीं होता है तब तक उसे प्रज्वलित रहने दीजिए। लेकिन हाँ, जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वह तेल से भर दीजिए, इतना कि कम से कम 1-1.5 घंटे तो अवश्य जेल। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वह आटे का होना चाहिए या फिर मिट्टी का दीपक होना चाहिए। देखिए, आप चाहे तो प्रतिदिन आटे का दीपक भी बना सकते हैं, आटे का दीपक बनाकर और उसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और इससे भी अच्छा होगा कि आप एक धातु का दीपक रखिए। धातु का दीपक आप प्रतिदिन होकर उसे प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक दोबारा नहीं जल सकते हैं। तो अगर संभव हो तो एक पीतल का छोटा सा दीपक ले लीजिए, प्रतिदिन शाम के समय जल दीजिए और उसके बाद जब वह ठंडा हो जाए तो अंदर रख लीजिए। धोकर साफ करके अगले दिन फिर से आप उसे जल सकते हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छा। और हाँ, अगला प्रश्न है कि घी तेल किस चीज से हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है या कहानी भी जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, या तो आप शुद्ध घी का प्रयोग करें या फिर आप तिल तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का दीपक आप चाहे तो शनिवार के दिन जल सकते हैं। बाकी रोज जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह आप या तो दिल से प्रज्वलित कीजिए या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग कर लीजिए। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि पीरियड से जाते हैं तो उसे समय में घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, घर का मुख्य द्वार है, लेकिन जो हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं करतु देवी देवताओं की निमित्त ही रहे हैं। तो देवी देवताओं के लिए हम पीरियड्स में कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे समय में आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम नियम अपने घर में बनाते हैं प्रयास करना चाहिए कि हर समय वह नियम बना रहे। अगर आपसे नहीं हो पाता है, अपने बच्चों से कहिए उसे दिन वो दीपक प्रज्वलित कर देंगे। पति हैं या परिवार में कोई भी दूसरे सदस्य हैं तो उनसे आप दीपक प्रज्वलित करवा दीजिए, मतलब नियम खंडित मत कीजिए। प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, प्रयास तो यही कीजिए कि प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो। बाकी अगर घर में कोई उसे वक्त नहीं होता है, मतलब आप अकेले ही हैं और नहीं कर पाते हैं, तब बात अलग होगी। लेकिन अगर घर में कोई होता है उसे समय तो दीपक अवश्य प्रज्वलित करवा दीजिए। और हाँ, संध्या दीपक से संबंधित एक और प्रश्न आया है कि क्या शाम के समय हम सिर्फ 3 दीपक ही प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे कि घर में लगा रखा है और प्रतिदिन हम वहां दीपक जलते हैं, तो क्या हम वहां दीपक जल सकते हैं? मतलब क्या 3 से अधिक दीपक शाम के समय जलाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जलाया जा सकता है। मतलब शास्त्रों में 3 दीपक अनिवार्य कहा के दीपक आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी संख्या में जल सकते हैं। जैसे कि किसी भी देव वृक्ष के नीचे आप घर में भी जल सकते हैं, बाहर जाकर भी जल सकते हैं। बाहर कोई मंदिर हो आपके घर के बाहर तो वहां पर जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दीपक अधिक संख्या में नहीं जल सकते हैं, बिल्कुल जल सकते हैं, लेकिन यह मुख्य दीपक होते हैं। यह जैसे कि अगर आप बहुत सारे दीपक नहीं जल पाते हैं तो कम से कम घर में 3 स्थान पर दीपक अवश्य जलना चाहिए। घर के ईशान कोण में, यानी कि घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के पास। इसके अलावा आपकी अपनी इच्छा है, अपनी श्रद्धा है, कितनी भी दीपक प्रज्वलित कीजिए, यह तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, बहुत पुण्य फल की प्रताप होगी। और हाँ, ध्यान रखिए, दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे कुछ अवश्य रखें। चाहे थोड़े से पूछ परख दीजिए या फिर आप चाहे तो थोड़ी सी चावल रख सकते हैं, क्योंकि खाली दीपक कभी भी प्रज्वलित नहीं किया जाता है, सीधा जमीन पर दीपक नहीं रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपको लाभ भविष्य होगा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं एक उपाय शेयर करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो चुकी है आपके प्रश्नों के ऊपर ही। तो आने वाले वीडियो में आप घर के मुख्य द्वार पर किस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, इसके बारे में जानकारी शेयर करूंगा। तो आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।